आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट लेटर्स को देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और हम ए से लेकर जेड तक हमने एक वीडियो पहले भी बना रखी है जिससे ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के सभी सीरियल नंबरों को याद किया है एक सरल ट्रिक के माध्यम से। आपने अगर वो वाली वीडियो जाकर नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो जाकर देखें। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इनके सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनके अपोजिट वर्णों को देखेंगे। तो सीरियल नंबर में स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और जेड 26 पे। ये हमारे सीरियल नंबर हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में इनके सीरियल नंबर अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करे हैं, तो आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। चलिए अब हम इनके अपोजिट वर्णों को देखते हैं। इनके अपोजिट वर्ण कौन कौन से होते हैं। हम इन्हें एक सरल ट्रिक के माध्यम से इनके अपोजिट वर्णों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहले इनके अपोजिट वर्ण देख लेते हैं कि किसका अपोजिट वर्ण कौन सा है। तो मैंने ये लिख के रखा है। सबसे पहले इनके ऊपर सीरियल नंबर लिखे लेते हैं, फिर हम एक दूसरे के अपोजिट देखते हैं। अपोजिट ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बी का अपोजिट बाय, बाय का अपोजिट बी। जेड का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एक्स। और डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी। ई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ई। एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी और एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। हम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जेड। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट क्यू। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। एन का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। चलिए हम इनके पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं ऊपर, तो हमको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ए के ऊपर 1 लिखेंगे, बी के ऊपर 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10 और के 11, टी 12, एल 12 पर, एम 13 पे, तो एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21 पर, भी 22 पर, डब्लू 23, एस 24, वाई 25 और जेड 26 पर। ये इनके अपोजिट वर्ण हैं। हमने एक दूसरे के अपोजिट वर्ण नीचे लिखे हुए एक दूसरे के सामने। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है और बी का अपोजिट बाय है, बाय का अपोजिट बी है। सी का अपोजिट एक्स है, एक्स का अपोजिट सी है। डी का अपोजिट डब्लू है, डब्लू का अपोजिट डी है। ई की अपोजिट भी है, भी की अपोजिट ई है। एफ की अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ है। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई और जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। के का अपोजिट पी, पी की अपोजिट के। एल के अपोजिट ओ, ओ के अपोजिट एल और एम के अपोजिट एन और एन के अपोजिट एम। चलिए हमने ये अपोजिट तो देख लिए कौन किसका अपोजिट है। अब हम इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इनकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं।
फिर मैं आपको इनका दायां बायां कैसा होता है, सवाल ऐसे भी आते हैं कि ए का दायां बी का बायां, इसलिए हम इनमें दायां बायां भी देखेंगे। और दायां बायां देखने के अलावा जैसे प्रथम अर्धांश किसको बोलते हैं और पूर्व अर्धांश किसको बोलते हैं, ये भी हम याद करेंगे। किसको पूर्व अर्धांश बोलते हैं, किसको उत्तर अर्धांश बोलते हैं। इस वीडियो के बाद हम इन पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए इनको दायां बायां भी देखना जरूरी है। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको याद करते हैं। पहले हम 4 वर्ण उठाते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, हम सबसे पहले उफ हम बोलते हैं जनरली उफ UF उफ वाई लव। UF वाई लव को मतलब U को उल्टा F और F को उल्टा U, और बाय का उल्टा B का उल्टा बाय, और L का उल्टा O की उल्टी L, V का उल्टा E का उल्टा V। ये हमको 4 वर्ण हमारे याद हो गए। अब टोटल 22 वर्ण बचे। अब देखते हैं हम उन 22 वर्णों को। ठीक है, पहले हम इन पे गोला लगा देते हैं कि हमने कौन कौन से याद कर लिए। एक तो हमने ये वाला याद कर लिया, और हमने ई का उल्टा V का उल्टा ई, एक ये याद कर लिया, और O का उल्टा L और L का उल्टा O ये याद कर लिया। अब ये हमने 4 वर्ण याद किए हैं इनमें से, और U का उल्टा F और O का उल्टा U, ये हमने याद कर लिया। अब हमारे पास टोटल 22 वर्ण बचे हैं। तो हम 22 को किस प्रकार याद कर सकते हैं। ए जेड को याद करना आसान है। ए पहले नंबर पर और जेड लास्ट नंबर पे। ए और जेड को एक साथ लिखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसको याद करने में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इसको छोड़ दो। बी वाई को हमने याद ही कर लिया। बी का उल्टा वाई का उल्टा भी। और सी एक्स को याद करें तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। 6 मतलब 6 को हम कैसे याद कर सकते हैं। 6 को पूरा तो लिखा, सी नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। सी 3 नंबर पे आती है और एक्स बन ही रहा है तो सी 6 पर, तो सी का उल्टा एक्स का उल्टा सी। और डब्लू डी को कैसे याद करेंगे, तो डब्लू डी को हम कैसे लिख सकते हैं। एक हमारी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे डी से क्या बन सकता है तो हम ड्रिंक लिखेंगे, ड्रिंक, और डब्लू से वाटर, ड्रिंक वाटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। और ऐसे भी हम कभी जनरली बोलते हैं ड्रिंक वाटर। ड्रिंक, डी से ड्रिंक बन रहा है तो डी का उल्टा डब्लू का उल्टा डी, ऐसे भी कर सकते हैं। ये याद करने का आसान तरीका है। और ई का उल्टा वी का उल्टा ई, ये तो हमने याद कर लिया लब से। और उफ भी हमने याद कर लिया। यू और एफ भी हमने याद कर लिया उफ, यू का उल्टा एफ का उल्टा। अब देखते हैं हम जीटी को हम कैसे कर सकते हैं। जीटी को हम क्या लिख सकते हैं, हम जीटी को लिखेंगे ग्रेट ट्रिक्स, मतलब ग्रेट ट्रिक्स। ग्रेट में जी आ रही, ट्रिक्स में टी आ रही, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेट ट्रिक्स। तो जी का उल्टा टी का उल्टा जी, कैसे लिखेंगे ग्रेट ट्रिक्स, ग्रेट ट्रिक्स, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। जी का उल्टा टी, ग्रेट ट्रिक्स। अब देखते हैं हम एच और एस का अपोजिट, इसको कैसे लिख सकते हैं। एच को लिख सकते हैं हाई और एस को स्कूल, हाई स्कूल। ये तो हम जनरली इन वर्णों का उपयोग तो करते ही हैं, इसलिए हाई, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, हाई स्कूल। ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं, ये याद करने का तरीका है। अब अगर आई को देखें, आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होती है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसको आई से क्या लिख सकते हैं, तो हम आई से लिखेंगे इंडियन रेड, आर से रेड इंडियंस, रेड इंडियंस लिखेंगे, रेड इंडियन लिखेंगे आर से।
आर से रेड हो जाएगा, आई से इंडियन हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। तो हम इससे भी याद कर सकते हैं, जैसे हम जनरली बोलते हैं रेड इंडियन, रेड इंडियन बोलते हैं। जैसे आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। और जे क्यू को हम कैसे याद कर, जे क्यू के हम ऐसे पढ़ने ढूंढें जो हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं और कठिन ना हो बोलने में। तो हम कैसे लिख सकते हैं जे क्यू को, जैसे जयपुर, और क्यू से क्वीन, जयपुर क्वीन, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, ये हम जनरली भाषा में बोलते हैं। जैसे आसान भी हो जाएगा, जैसे जयपुर, क्यू से क्वीन, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे के पी, के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं काला और पी को लिख सकते हैं पानी। तो काला पानी, ये भी कोई अलग नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं काला पानी, काला पानी। अगर आप ऐसे ही बोलोगे काला पानी, तब भी आपको याद हो जाए के का उल्टा पी, पी का उल्टा क्या होता है। चलिए हम देखते हैं एल ओ, एल ओ को हमने लब से याद किया था, एल का उल्टा ओ का उल्टा ए का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। अब देखते हैं एन ओ, एन ओ हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें दोनों ही वर्ण मिलने चाहिए, हम इसको ऐसे तरीके से लिखेंगे कि हमको एक साथ दोनों वर्णों का उपयोग होना ही चाहिए। अब देखते हैं, हम इसको लिखेंगे महावीर नगर, महावीर नगर, महावीर नगर। ये भी हम इसको एम का उल्टा एन हो जाएगा, एन का उल्टा एम हो जाएगा। चलिए हम एक बार शुरू से इनको रिकॉल करते हैं कि हमने कैसे याद किया था। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पहले सबसे पहले ट्रिक कौन सी देखी थी, तो सबसे पहले ट्रिक देखी थी, ट्रिक्स कौन सी देखी थी, उफ बाय लव, उफ मतलब यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, और बाय बी का उल्टा बाय, बाय का उल्टा बी, और लव एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, लव बी का उल्टा ई का उल्टा वी। अब देखते हैं, हमने सी का उल्टा एक्स, ये हमने 6 करके याद करा था, जिसमें सी में 3 वर्ण होते हैं और एक्स लास्ट में आ ही रहा था, तो 6 लिखा था हमने। और डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी, हमने कैसे लिखा था, जिसमें दोनों वर्ण आने चाहिए, ड्रिंक वाटर से याद करा था हमने। अब देखते हैं जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, जिसमें दोनों वर्ण एक साथ आने चाहिए, हमने कैसे करा, ग्रेट ट्रिक्स, एक महान ट्रिक्स, हमने ऐसे याद करा था। और हमने फिर एच, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, इसको हमने कैसे करा था कि दोनों वर्ण एक साथ मिलने चाहिए। तो दोनों वर्ण एक साथ कैसे मिलेंगे, तो जी से हमने क्या वो एस से हमने क्या बनाया, तो एस से बनाया था हमने हाई, और एस से बनाया था स्कूल, तो हाई स्कूल। और आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, इसको हमने कैसे लिखा था, इसको हमने दोनों वर्ण साथ में आए और हमारी आसान ट्रिक बन जाए और हमको याद भी हो जाए। तो इस आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होती है, इसको हमने बोला था रेड इंडियन, रेड इंडियन बोला था। रेड इंडियन हम किसको बोलते हैं, तो रेड इंडियन जनरली हम अमेरिकन को बोलते हैं। अब हम देखें जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, इसको हमने कैसे करा, इसको हमने ऐसे बोला था कि दोनों शब्द एक साथ आने चाहिए और सरल भाषा में हम इनको समझ जाएं, एक साथ बोलें। तो कि जे का उल्टा क्यू होता है, क्यू का उल्टा जे होता है। चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे करा था। जयपुर क्वीन मतलब जयपुर क्वीन मतलब जयपुर की रानी, ऐसा हमने याद करा था। के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, इसको हमने कैसे करा था, जो एक साथ बोले पी और क्यू एक साथ आए तो हमने इसको करा था काला पानी, काला पानी। और एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, ये तो हमने लब से याद करा था। अब देखते हैं एम का उल्टा एन का उल्टा एम, इसको हमने महावीर नगर मतलब एम और एन एक साथ बोल रहे हैं तो हमने इसको महावीर नगर से इसको याद करा। अब आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। एक बार आप चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको याद करवाती हूँ, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है,
और ई का उल्टा बी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है और आई का उल्टा आर होता है, जे का उल्टा क्यू होता है और के का उल्टा पी होता है, एल का उल्टा ओ होता है और एम का उल्टा एन होता है। हम इनको एक दूसरे के अपोजिट करके भी इनको याद कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके दायां और बायां कौन सा होता है। जनरली दायां बायां करके भी कई प्रकार के सवाल आते हैं। तो चल सबसे पहले हम ABCD लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला पूरी एक लाइन में लिखते हैं। चलिए मैं फिर आपको बताती हूँ कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ABCD EF GH IJ KL MNOP QRSTUVWXYZ। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला से ए से लेकर जेड तक वर्ण लिख लिए हैं। अब हम इनके देखते हैं दायां किसको बोलते हैं, बायां किसको बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो दायां बोलेंगे दायां, और अगर इधर से लेके इधर जाएंगे तो हम इसको बायां बोलेंगे। और हम हमारे हाथों को भी देख सकते हैं। हमारा जिधर हाथ बायां होता है उस साइड बायां होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, और जिस साइड हमारा हाथ दायां होता है उस साइड अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होता है। अगर हम हमारे हाथ को यूं करके देखें तो ये भी आकार जैसा बन रहा है, इसको देखें तो ये हमारा बायां होगा। अगर ये वाले हाथ को रख के देखते हैं, ये वाले हाथ को रख के देखेंगे इस प्रकार, तो हमारे ये डी जैसा बन रहा है, तो जिस साइड से दायां होता है। तो इस प्रकार भी हम इसको याद कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम इसको आपको मैं ये और बता देती हूँ कि इसका प्रथम अर्धांश और पूर्व अर्धांश किसको बोलते हैं। तो हमको आगे जो हम सवाल करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम इसके बाद हम डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। चलिए हम प्रथम अर्धांश और पूर्व अर्धांश को भी याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको 2 अर्धांशों में लिखकर बताऊंगी और इसके बाद लिखने के बाद आपको बताऊंगी प्रथम अर्धांश कौन सा होता है। तो ABCD EFG HIJKLM, यहाँ तक हमारा प्रथम अर्धांश होता है। क्योंकि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 26 होती है, इसलिए हम इसे 13 भागों में 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो प्रथम ए से लेकर एन तक जो प्रथम अर्धांश होता है उसको प्रथम अर्धांश या पूर्व अर्धांश बोलते हैं। जो एम से लेकर जेड तक होता है उसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। जैसे NOP QRSTUVWXY और जेड। इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। इसको हम उत्तरी अर्धांश बोलते हैं, उत्तरी अर्धांश बोलते हैं। ये हम क्योंकि 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं एन से लेकर जेड तक, इसको पूर्व अर्धांश बोलते हैं। मतलब दूसरा पार्ट, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होने के कारण हम इन्हें बराबर भागों में 13 भागों में बांटते हैं। 13वां अक्षर एम होता है और जो लास्ट का अक्षर जेड होता है, इसलिए हम ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश मानते हैं और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश मानते हैं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगा। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।